Gaur Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Anur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर में भी हम अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक के यूनिट नंबर 4 कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डिस्कस करेंगे और उसके डिफरेंट टॉपिक्स को इन डिटेल एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने लगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम. एल्गोरिथम जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, एल्गोरिथम सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके डिजायर्ड आउटपुट ले सको. एल्गोरिथम की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट तरह के टेक्निक्स होती है जिनको आप अप्लाई कर सकते हो एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, जिनमें से कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, पहली टाइप एल्गोरिथम की है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम. ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम क्या होता है कि इसमें आप हर पॉसिबल वे ट्राई करते हो जिससे आप सोल्यूशन ड्राइव कर सको. फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं जाना है एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो आप हर पॉसिबल पाथ जो है उस पर जाकर ट्राई करोगे कि क्या मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच सक रहा हूं कि नहीं. इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि आपने फॉर एग्जांपल एक लॉक ओपन करना है जिसमें 3 डिजिट का कोड लगा हुआ है. अब आप क्या करोगे, 000 से लेके 999 तक हर डिजिट ट्राई करोगे कि किन 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन से लॉक खुल रहा है. अब ये एक सिंपल सा एल्गोरिथम होता है, बट ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि इसमें आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होती हैं. अगला आपका एल्गोरिथम है ग्रीडी एल्गोरिथम. ग्रीडी आपको इसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये क्या करता है कि ग्रीडी कहते हैं बेसिकली लालच करने को. सो जब आप किसी भी स्टेप पे होते हो, जो एक स्टेप पे इसको बेस्ट पॉसिबल लग रही होती है उसको चूज कर लेता है, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैंडीज कलेक्ट कर रहे हो तो आप हमेशा वही जार पिक करोगे ना जिसमें सबसे ज्यादा कैंडीज हैं हर स्टेप पे, और फ्यूचर के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचोगे कि एंड में क्या होगा. सो इसी तरह ये फास्ट तो होता है, बट समटाइम्स ये हमेशा बेस्ट चूज करने के चक्कर में अपने लिए सबसे ऑप्टिमल या सबसे बेहतरीन पाथ को इग्नोर कर देता है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो टाइप है दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर. ये एल्गोरिथम क्या करता है कि आपने इसको कोई भी प्रॉब्लम दी है, ये उस प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है. अब उस प्रॉब्लम के सब पार्ट्स का ये सोल्यूशन फाइंड करता है. हर सब पार्ट का इसने सोल्यूशन फाइंड कर लिया. जब सारे सब पार्ट्स का सोल्यूशन आ गया तो देन उसको कंबाइन कर देता है, तो आपके पास प्रॉब्लम इटसेल्फ का सोल्यूशन आ जाता है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपके पास एक पजल है जिसके 100 पीसेज हैं. अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे लगा सकते हो कि आप पीसेस को डिवाइड कर दो स्मॉलर सेक्शंस में, यानी कि कॉर्नर्स के पीसेस अलग कर दो, एजेस के अलग कर दो, मिडल के अलग कर दो, और इन तीनों पीसेस को अलग अलग सॉल्व कर लो. जब आप इन तीनों को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जब इनको ज्वाइन करोगे तो पूरी प्रॉब्लम का, पूरी पजल का सोल्यूशन आ जाएगा. अब ये बिग प्रॉब्लम्स को आसान बना देता है और फोकस करता है स्मॉल पार्ट से पहले. सो इसलिए बिग प्रॉब्लम्स, जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जिनमें बहुत ज्यादा डेटा सेट है, उनको इसके थ्रू सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा ईजियर हो जाता है. एंड देन हमारा फोर्थ एल्गोरिथम है बैक ट्रैकिंग का एल्गोरिथम. इसमें आप क्या करते हो कि अगर आपने एक पाथ चूज की है और वो पाथ आपके लिए काम नहीं किया, यानी उसके थ्रू आपके पास सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो आप बैक ट्रैक कर जाते हो. सो इसमें क्या होता है कि अगर आपके लिए एक चॉइस नहीं काम की तो गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप एंड ट्राई अ डिफरेंट पाथ. एग्जाम्पल आप ये ले लो कि आप अगर एक मेज में हो और अब आप डेड एंड पे पहुंच गए हो, यानी कि इससे आगे आप कहीं जा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, आप वापस चले जाओगे एंड देन फिर कोई दूसरा रास्ता अपना एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे. सो स्टूडेंट्स, ये एल्गोरिथम आपको हेल्प करता है कि आप राइट आंसर्स फाइंड कर सको और अपनी मिस्टेक्स को भी साथ साथ ठीक कर सको. कि आपने एक पाथ पे गए, वहां पे आपके पास डेड एंड आ गया, तो आपको पता चल गया कि आपकी मिस्टेक थी, आप वापस आ गए और अब आपने दूसरा पाथ एक्सप्लोर किया. आपके पास फिफ्थ एल्गोरिथम जो है स्टूडेंट्स, दैट इज रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम. ये एल्गोरिथम क्या करता है, रैंडम चॉइसेस करता है. इसकी चॉइसेस के पीछे कोई सेंस नहीं होती, आप रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हो, कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर लो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक गेम है जिसमें आपने कोई भी प्रॉब्लम आ गया, आपने उसको सॉल्व करना है, तो आप डाइस रोल करके उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हो आंसर अपना. तो ये रैंडम नहीं होता है कि डाइस पे जो भी वैल्यू आ गई आपने वो उसके थ्रू डिसाइड कर लिया कि आपने क्या करना है गेम में. सो स्टूडेंट्स, ये हेल्पफुल होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा हो. बहुत ज्यादा डेटा पे आप रैंडमाइज का एल्गोरिथम लगा लेते हो और जब आपके पास रैंडम चांसेस, रैंडम सर्चेज जो आपके पास अच्छे रिजल्ट देते हैं ओवर टाइम. देन आपके पास आती है डायनामिक प्रोग्रामिंग का एल्गोरिथम. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है. इसमें आप क्या करते हो
कि आप आंसर्स रिमेंबर कर लेते हो, जो आप पिछले स्टेप में सॉल्व करके आए होते हो, उन चीज़ों के, उन प्रॉब्लम्स के आप आंसर्स याद कर लेते हो, अपने पास स्टोर कर लेते हो कि अगर अगले स्टेप में भी मुझे वैसी ही कोई प्रॉब्लम आ गई या वही प्रॉब्लम आ गई तो मुझे दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, मैं वही वाला आंसर यूज कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टेप था जहाँ पे मैं 2+2 करके आई थी और मुझे पता था कि 2+2 का आंसर 4 होता है, और नीचे आके किसी स्टेप में मुझे दोबारा 2+2 करना पड़ रहा है। तो रादर देन कि मैं दोबारा ऑपरेशन परफॉर्म करूँ एडिशन का, मैं जो पीछे आंसर स्टोर करके आई थी 4, मैं ही उसको ही यहाँ पे यूज कर लेती हूँ कि ये सेम ही प्रॉब्लम थी तो उसका आंसर मेरे पास स्टोर्ड है तो वही यूज कर लिया। डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आप ये अचीव करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आपने ऑलरेडी एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट अगेन आप उसका आंसर रिमेंबर कर लो और उसके आंसर को यूज कर लो। इससे आपकी हेल्प क्या होती है, इससे आप ज्यादा सेम काम दोबारा करना आप इससे अवॉइड कर सकते हो और इसके थ्रू आपका एल्गोरिदम सुपर एफिशिएंट बन जाता है, ज्यादा से ज्यादा जल्दी आप सोल्यूशन पे पहुंच जाते हो। हमारा लास्ट टाइप ऑफ एल्गोरिदम है रिकर्सिव एल्गोरिदम। रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या होता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय कॉलिंग इटसेल्फ। जब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली अपने आप को अगेन एंड अगेन कॉल करता रहता है और आपकी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देता है इसके थ्रू। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बॉक्स है, उसको आप ओपन कर रहे हो, उसके अंदर एक और बॉक्स है, फिर एक और बॉक्स है, एंड सो फोर्थ। आपके पास एंड में जाके आपको कोई भी ट्रेजर मिलता है। सो बॉक्सेस के अंदर बॉक्सेस बॉक्सेस बॉक्सेस, तो रिकर्सिवली आप बॉक्सेस को ही खोली जा रहे हो एंड आखिर में जाके आपके पास आपका सोल्यूशन, जो आपको चीज चाहिए थी वो रिक्वायर्ड मिल गई। ये यूजफुल होता है जब आपकी प्रॉब्लम के अंदर रिपीटेड पैटर्न्स हो, यानी कुछ ऐसा हो जहाँ पे रिपीटेशन बार बार आनी हो, तो तब आप रिकर्सिव फंक्शंस को यूज कर सकते हो ताकि आप इस सबको एक लूप में कर सको। फॉर एग्जाम्पल, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो रिकर्सिव फंक्शन की, कि कोई फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, उसके अंदर आप बार बार इसी फंक्शन को कॉल करी जा रहे हो तब तक जब तक आपके पास बेस केस ना आ जाए जिसपे आपने फंक्शन को टर्मिनेट कर देना है। सो ये रिकर्सिव एल्गोरिथम होता है जिसमें आप बार बार सेल्फ कॉलिंग कर रहे होते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम लिखने के डिफरेंट एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सो पहला एडवांटेज ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड। जब आप स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम लिखते हो और स्टेप्स स्पेसिफाई कर देते हो कि मैं प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करूंगा, पहला स्टेप ये लूंगा, दूसरा स्टेप ये लूंगा, तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है, या किसी के लिए भी आपका जो सोल्यूशन है उसको देख के अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हो। देन क्लियर स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जब आप एक एल्गोरिथम लिख लेते हो तो आपके पास क्लियर स्टेप्स आ जाते हैं कि आपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। पहला स्टेप पहले करना है, फिर दूसरा स्टेप करना है। सो आपके पास एक क्लियर पाथ आ जाता है कि इसको फॉलो कर करके मेरे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा। एंड थर्ड एडवांटेज इज के हेल्प्स इन प्रोग्रामिंग। सो ये तो अभी आपने सोच लिया, एल्गोरिथम लिख लिया, तो जब आपने प्रोग्रामिंग करनी है, कंप्यूटर के थ्रू आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, कंप्यूटर को कोड देना है, तो आपके लिए कोड लिखना आसान हो जाता है कि जब आपने पहले एल्गोरिथम लिख के अपने पास पेपर पे रख लिया होगा और स्टेप्स अपने पास लिख के रख लिए होंगे, तो जब आप कोड लिख रहे होगे तो आपके पास कोड लिखना आसान हो जाएगा कि आपने सिंपली स्टेप्स को फॉलो करना है और आपके पास कोड आ जाना है जिसके थ्रू कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे देगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम के एल्गोरिथम जो है बेसिकली इट टेक्स टाइम टू राइट। ऑब्वियसली जब आप एल्गोरिथम क्रिएट कर रहे होते हो, आप सोल्यूशन सोच रहे होते हो, डिफरेंट स्टेप्स सोच रहे होते हो, तो आपके लिखने का इसमें टाइम जाता है आपके पास। हार्ड टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स लॉजिक, कि अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो एल्गोरिथम को लिखना, उसको रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना और डिफरेंट स्टेप्स को सोचना कि क्या डिफरेंट स्टेप्स होंगे, काफी मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्ट टू शो लूप्स एंड ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसमें लूप्स हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, या ब्रांचेस हैं, बार बार डिफरेंट, एक स्टेप के आगे से डिफरेंट स्टेप्स निकल रहे हैं। सो ऐसे केस में आपका एल्गोरिथम लिखना मुश्किल हो जाता है कि आपने रिपीटेशन कैसे करनी है स्टेप्स की और ब्रांचेस में कैसे डिवाइड करना है स्टेप्स को। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में बेसिकली हमने इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स पढ़ी एल्गोरिथम की, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट अप्रोचेस क्या हो सकती हैं, और एल्गोरिथम लिखने के यानी स्टेप्स लिखने के हमारे पास क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड्स हम डिफरेंट अदर टॉपिक्स कवर करेंगे हमारे यूनिट नंबर 4 के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।